इसकी ना एक बात बताती हूँ, ये हर साल जब 2 सालों से ऐसा हो रहा है। दुलेटी पे उठती है ना, दुलेटी वाले दिन यानी खेलने वाली, आज जो होली है, तो उठ के पहले बोलती है आज मैं नहीं जाने वाली है, आज मुझे नहीं जाना, मुझे कलर नहीं खेलना, क्योंकि मैं और विवेक बिल्कुल नहीं खेलते। तो और फिर पता है क्या होता है, ये टाइम तक आते आते जब नाश्ता चल रहा होता है, मैडम का मूड बन जाता है। आज सेम हुआ, अभी उठ के कहती है आज तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी आज मैं रंग खेलने। और अब बोल रही है मैं जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ, पूजा भी को लेके नीचे जाना है। और मैं जब कह रही थी मैं नहीं जाऊंगी, तो मम्मी कहती लास्ट ईयर तेरी बर्थडे के दिन धुलेटी थी, तो भी तू गई थी। हाँ, लास्ट टाइम भी कह रही थी मेरी बर्थडे है आज तो नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर ये चली गई थी। ऑब्वियसली मेरा धुलेटी मतलब एक एकदम ऐसे बहुत हैप्पी मुझे लगता है फेस्टिवल है, और सब बहुत मस्ती करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है धुलेटी, सीरियसली बचपन से बहुत पसंद था। आप लोग को लग रहा होगा कि मतलब ये इसमें क्या डाला, राई और कड़ी पत्ता। अब इसको डाल दो, राई थोड़ी ज्यादा पड़ेगी बाबू। राई और डालो। हाँ राई और डालो, राई थोड़ी डालो। हाँ हाँ, तो आप लोग को लग रहा होगा कि मतलब मम्मी ब्लॉगिंग कर रही है तो मम्मी तो ओके ही है। नहीं, मम्मी बहुत कैमरा के पीछे बहुत कुछ चलता है, जो मम्मी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, घर का देख रही है, बाहर का देख रही है। एंड ये लोग हमारे नेबर्स भी नोटिस कर रहे हैं। कल हम जब होलिका माता की पूजा करके आ रहे थे घर पे, तो हमारे जो सामने अंकल रहते हैं वो कह रहे थे कि आप बहुत स्ट्रांग हो। और सिर्फ वही नहीं, मेरे प्रोफेसर्स भी बोलते हैं, लाइक मेरे एक मैथ्स के प्रोफेसर है जो देखते हैं वीडियोस, मतलब उन्होंने आई डोंट थिंक वो देखते हैं, बट हाँ उन्होंने देखा था, और उनके जो फादर है वो भी हमारे प्रोफेसर ही है। वो भी मतलब बोल रहे थे कि मतलब तुम्हारी मम्मी कितनी स्ट्रांग है। मतलब क्या हुआ था, मेरी एक एग्जाम के दिन मैं चक्कर खा के मतलब बहुत वीकनेस हो रखी थी, पता नहीं कैसे हो गई थी, तो वो कह रहे थे कि तुम्हारी मम्मी को देख के तुम्हें स्ट्रांग रहना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया नहीं, कल मैं गई थी कॉलेज मेरी क्वेरी सॉल्व करवाने, तो मेरी एक मैम है, उनकी मम्मी हर रोज मम्मी के वीडियो देखती है। तूने नहीं बताया मुझे। हाँ, मैं ये आपको बताना भूल गई थी। तो वो मुझे कल कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी इतनी स्ट्रांग है, तो मम्मी को देख के स्ट्रांग, मतलब पढ़ाई की बात चल रही थी तब वो बोली। मतलब मुझे इतना प्राउड फील होता है जब बाहर वाले बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी इतनी अरे कल पता है, कल मैं जब होलिका दहन के लिए जा रही थी तब मेरा मन बहुत अपसेट था, क्योंकि विवेक को हम छोड़ के जा रहे थे। हाँ। वो रूम में सो रहे थे, तो हमारे सामने जो अंकल रहते हैं ना, धीरू काका करके, हाँ। वो बोले कि मतलब तुम बहुत स्ट्रांग हो रुचि। उन्होंने बोला आप बहुत स्ट्रांग हो। और सिर्फ वही नहीं, बहुत लोग बोलते हैं, पापा की कितने सारे फ्रेंड्स वो भी यही बोलते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन सेज कि रुचि बहुत स्ट्रांग। और ऐसा नहीं है गाइस, जब मैं स्ट्रांग बाहर वालों को लगती हूँ ना, मेरा इनर साइड इन लोगों ने देखा है। हाँ। कि मैं अंदर कितने पेन में। और जब मम्मी स्ट्रांग पापा के सामने रहती है ना, तो मम्मी का इनर साइड मैंने और अभी ने देखा है। मैं हॉस्पिटल से आके रो जाती हूँ। हॉस्पिटल में इस बार विवेक बहुत रोए थे, मैंने आपको व्लॉग में बताया था। वहां नहीं रोई मैं, लेकिन घर आके फिर मेरा मन भारी हो गया था, क्योंकि स्ट्रांग रहना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं स्ट्रांग नहीं रहूंगी, मतलब कैसे चलेगा, इसमें से कैसे निकलेगा मेरा परिवार। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि विवेक की मम्मी आई है या विवेक का भाई आया है हमें सपोर्ट करने। कल मैं भी थोड़ी डाउन हो गई थी, क्योंकि मैं भी रो रही थी कल। फिर मम्मा ने क्या किया था? फिर मम्मा ने मुझे अपलिफ्ट किया था। मतलब अभी ऐसा हमारे घर में टाइम चल रहा है ना, कि अगर एक डाउन हो रहा है ना, तो दूसरा उसको मदद कर रहा है, दूसरा उसको और उसमें से हमारे निकलने में पास हेल्प कोई कर रहा है। फैमिली वाला नहीं है हमारे साथ। मतलब पापा के साइड वाले तो आने से ही रहे, मुझे तो और कुछ नहीं बोलना। वो लोग तो कभी नहीं आएंगे, वो लोग कभी सोचते भी नहीं है। अभी मैं बता दो विवेक का झगड़ा हुआ परसों। पापा ने परसों फोन किया था, परसों या कल दादी को, परसों फोन किया था दादी को कि, और 6 महीने हो गए उन लोगों ने फोन नहीं किया। के बाद फोन नहीं किया, 8 दिसंबर को किया था। 8 दिसंबर को लास्ट। उसके बाद इतनी सारी कीमो, एक फोन नहीं आया। पापा ने पिंटू चाचू को फोन किया, पापा ने उनसे पूछा फोन क्यों नहीं किया, तो जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना बोल दिया कि मुझे नहीं करना था। ये होता है, तो ये फैमिली है। तो फिर फैमिली की उम्मीद ही मत रखो। पापा को फिर मैंने बहुत डांटा, मम्मी ने भी डांटा कि अब आप फैमिली की उम्मीद ही मत रखो। जब आपने देख लिया आपकी फैमिली ऐसी है, जब वो कुछ नहीं कर सकते, तो खुद को क्यों अपसेट करना, उनकी उम्मीद क्योंकि ये ना बहुत डाउन चले जाते हैं, और इस वक्त अपसेट हो जाते हैं। और हमने मना किया था फोन करने के लिए, लेकिन माने नहीं, बोले मैं आज तो पूछ के रहूंगा। 6 महीने फर्स्ट कीमो के बाद इतनी कीमो हो गई, मैं उनका बच्चा हूँ, उनका सगा भाई हूँ, तो फोन कैसे नहीं आ रहा है। तो उन लोग के पास कोई रिप्लाई नहीं था। एंड यार ठीक है, फैमिली है, झगड़े होते हैं, और चाचू से तो कोई पापा का झगड़ा ही नहीं हुआ है। दादी से भी क्या झगड़ा हुआ है? आई तो भी अच्छे से तो रह के गई। दादी से तो अभी, दादी कभी कभार, अभी जैसे बताती हूँ मैं, वो जब पापा की कीमो होने वाली, जब पापा का ऑपरेशन होने वाला था, वो 9 नवंबर को जा रही थी, ऑपरेशन था 12 तारीख को।
तो वो अड़ी हुई थी कि नहीं मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ। तब पापा को गुस्से में बोलना पड़ा, तो इतना तो पापा गुस्सा करेंगे ही ना। मैंने भी बोला था मम्मी ने कि बोला आप था इस कि टाइम पे आप कैसे इस जा टाइम रहे हो, पे 2 कैसे दिन जा बाद सकते हो? ऑपरेशन 2 है, दिन बाद ऑपरेशन है। ऑपरेशन करा के जाओ। तो उतना वो तो दादी के साथ होता है, पर चाचू के साथ कोई झगड़ा नहीं। फिर भी चाचू तो ऐसे बिहेव करते जैसे मतलब भाई है ही नहीं। मतलब यार प्रॉपर्टी दे अब दी, मैं सब दे मानती दिया, हूँ। हम लोगों ने सब चला लिया यार, हाँ कुछ नहीं दिया विवेक को, सब छोटे भाई को दे दिया। बट फिर भी हम लोग ने वो चीजें भी भुला दी। चलो कोई बात नहीं, फैमिली है, ओके, हमारी किस्मत में नहीं होगा, हम कमा के कर लेंगे, हमारा घर चला लेंगे। बट एक मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है, और उसके लिए भी मतलब ठीक है चाचू आए थे 2-3 दिन, बट उन्होंने, मैं सच बोलूँ तो एक शब्द मेरे से बात भी नहीं करी थी। उन्होंने फर्स्ट डे वो आए हैं मेरे को डायरेक्ट, वो सूरत में मिले, वो डायरेक्ट सूरत आए थे अपने बॉम्बे से, वो सूरत विवेक आए ने उसको किस किया था घर हाँ, पे। और मैं बताती हूँ ना, और आते हुए हम ड्राइवर अंकल के साथ आ रहे थे, उन्होंने एक शब्द मुझसे बात नहीं करी। उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि कैसी चल रही है स्टडीज, क्या है सब कुछ बात नहीं की। और वो घर पे भी ऐसे ही रहते हैं, वो किसी से कोई बात नहीं करते। वो पता नहीं उनको वो कैसे, मुझे समझ ही नहीं आता। मैं उनको मतलब कभी figure out देयर नहीं आर कर पाई। नो इमोशंस। हाँ इमोशनल यार लेकिन हमारे लिए मत रखो, पर अपने भाई के लिए रखो। हाँ अभी मैं विवेक को पिछले 5 महीनों से कई बार समझा चुकी थी, मत करो फोन, उन लोगों को कोई पड़ी नहीं है, क्योंकि पड़ी होती है ना तो ये डिजीज कोई सर्दी खांसी नहीं है, इट्स अ वेरी बिग थिंग जो विवेक को हुआ है। उसमें तो घर वाले खुद ही चैन से नहीं बैठते, खुद ही आते जाते रहते हैं, तो इतना या आश्चर्य फिर होता खुद है। ही फोन हाँ। करते रहते हैं। यहाँ 5 महीने एक फोन नहीं आया, उनको ये चिंता नहीं आ हुई। जाते हैं घर वाले। हाँ, एक कीमो में उनका भाई नहीं आया, कीमो सारे फ्रेंड्स ने करवाई है मेरे साथ जा जाके। हाँ, ये फैमिली है क्या? आप ही लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, इज दिस फैमिली? और ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आप लोग अभी हेटर्स आके लिखेंगे आपने कुछ किया होगा, तो जी नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। बस एक ही गलती की है, विवेक ने मुझसे शादी कर ली है, वो नहीं तो कमारे रह जाते। बस उनकी यही इतना गलती है है कि पापा है ना, सच को सच और गलत को गलत बोलते हैं ना, वो कुछ चीज़ों को नहीं पता चलती और कुछ चीज़ों को नहीं पसंद है। मैं बताऊंगी नहीं कौन कुछ लोग, बट कुछ लोगों को नहीं पसंद है जब पापा कहते हैं कि भाई हाँ रुचि सही है और आप गलत हो, तो वो पापा के परिवार वालों को नहीं पसंद आता। वो लोग उनको ऐसा चाहते हैं- लगता है कि बस उन्हीं का बोले, और जो बोलता है उनके पास वो लोग रहते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, लेकिन मैंने अभी विवेक को काफ़ी स्ट्रांग बना दिया है। वो अपनी फैमिली को लेके बहुत दुखी भी रहते थे, लेकिन अभी हम लोगों ने उनको जोन से बाहर तो निकाला है। मैं उन्हें एक ही चीज़ समझाती हूँ कि हमारे पास हमारी यूट्यूब फैमिली है, चलो ठीक है तुम्हारे मम्मी भाई को तुम्हारी नहीं पड़ी है, इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो अननोन पीपल हैं। विवेक को वही दुख होता है कि सब्सक्राइबर्स तक इतना प्यार करते हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स कांटेक्ट में हैं, उनके कॉल्स आते हैं, वो इतना कंसर्न दिखाते हैं कि अभी जीजू कैसे हैं, लेकिन खुद की माँ और खुद के भाई को कुछ भी पड़ी नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ी सी अनबेरेबल तो होती है, बट हम लोग ट्राई करते हैं। इसको कैसे पॉजिटिव साइड से देखा जा सकता है पता है मम्मी, कि हमारे पास इतने लोग हैं तो हम वो 4 लोगों के लिए क्यों रो रहे हैं। तो यही तो विवेक को समझाना है, यही हम विवेक को समझा रहे हैं पिछले 5 महीने से। पापा को बोलना है ये व्लॉग देखे और इनकी कमेंट अभी पढ़े। ये राइट नाउ सोए हैं इसलिए हम बात भी कर रहे हैं, अदरवाइज इनके घर वालों को हम नाम भी नहीं लेते, क्योंकि इनको दुख होता है, इनको बहुत दुख होता है। चलो मतलब मेरे कजन्स, मेरे क्या बोलते हैं, सब मामा मेरे माँ बाप सबके फोन आते रहते हैं, खाली इनके मम्मी और भाई को छोड़ के। यार किसी के घर में कितने भी डिस्प्यूट हो, आप ही लोग बताना, ऐसे टाइम पे कोई अपने बच्चे को कैसे भूल सकता है? और वो बच्चा जिसने मम्मी को बरसों अपने पास रखा है, भाई को पढ़ाया है, क्योंकि ओनली विवेक वॉज द अर्निंग पर्सन, डैडी की अर्निंग्स भी ये हो गई थी। दादू को मेरे बहुत जल्दी अर्ली एज में वो आ गया था हार्ट अटैक, उनको फर्स्ट पहले 2 विवेक बार ने आया पूरा था। घर संभाला था। Yes, ये लोग ये भी उसके भूल बाद गए। पापा ने संभाला था। यार प्रॉपर्टी भी सारी देवर को दे दी, फिर भी हम लोगों ने उस चीज को ही करियर में बहुत आगे बढ़ सकते थे अगर वो बॉम्बे जाते, लेकिन ही अपने chose माँ कि बाप मैं को मेरे लेके मम्मी नहीं। पापा के पास रहूंगा, क्योंकि मेरी बुआ की शादी हो गई थी और मेरे एक भाई चाचू बाहर चला already गया जा था, चुके थे। बाहर चला गया था वो अब्रॉड, पिंटू। And मैं तो बस यही कहूंगी कि मेरे पापा ने बहुत सफ़र किया है, और उनको जो अभी केयर चाहिए अपनी माँ से वो उनकी माँ ने उनको देनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी जवानी में ही कुड हैव गॉन, बट वो अपने मॉम डैड के पास रहे, वो So he नहीं गए। deserved कि उनको अभी वो मुंबई आई। से अपॉर्चुनिटी आई थी, हाँ। उन्होंने मुझे बहुत बार बताया, लेकिन वो नहीं गए। बोले हाँ। मेरा छोटा भाई चला गया था बाहर, मेरे हाँ। डैडी को हार्ट अटैक आ चुका था, मेरे माँ बाप को मैं अकेला छोड़ के अपने करियर के लिए नहीं जा सकता इतना था। प्यार करते थे। और अभी दादू होते ना, दादू ऑलवेज न्यू उनका ट्रू बच्चा कौन है, वो पहले से पापा को बहुत प्यार करते थे। और अभी दादू होते तो अभी जो भी हो रहा है ये कुछ नहीं होता, और दादू यहीं होते। लोग कहते हैं प्रॉपर्टी के लिए कि आप पैसे की हाय हाय कर रहे हो, बात वो पैसे नहीं की है। हाय बात नहीं है है, कि अगर अपनी फैमिली माँ का का भी है। अपनी माँ के पास कुछ चीज होती है ना, तो वो सब बच्चों की होती है, चाहे वो मेरी ननदी क्यों नहीं है।
विवेक तो ये भी बोलते हैं कि मेरी बहन को भी मिलना और चाहिए। जहाँ पे उन्होंने देखना चाहिए कि मेरे चाचू की एक प्रॉपर जॉब है, पापा का जॉब नहीं है, पापा अर्न्स अ तब बिजनेस। भी विवेक का हक उन्होंने सब उसको दे दिया है। हाँ। लेकिन फिर भी हम लोग उस चीज को अब भूल चुके हैं, हमने छोड़ दिया वो मैटर कि चलो जाने दो कोई बात नहीं। लेकिन at यार least यहाँ इस आओ। तकलीफ में भी नहीं आएंगे तो फिर उसमें आगे भी वो उन्हीं का सोचेंगी तो कैसे चलेगा। पिंटू इज ओनली वरीड कि मेरी बेटी का स्कूल ना खराब हो जाए, मेरी दादी is बीवी को also worried about that as well. छुट्टी या तो अब मैंने तो सोच लिया इन लोग के बारे में सोचना ही नहीं है, जैसा भगवान चाहेगा वैसा अब होगा। कीमो के बाद विवेक को कॉल नहीं करना चाहिए था, हमने बहुत समझाया लेकिन इन्होंने हमारे समझाने के पापा बावजूद ने परसों कीमो के एक दिन फोन बाद कर ही लिया फोन करा। और इतना चिल्लाए हैं फोन पे क्योंकि उनको दुख हो रहा था, वो रो रहे थे फोन पे। मुझे खुद टेंशन हो रही थी, मुझे और प्रिशा को कि इनको कुछ हो ना जाए, क्योंकि आवाज नहीं निकलती है कीमो के बाद ना, जबान लड़खड़ाती है, जबान लड़खड़ा रही ना इनकी। हाँ जबान लड़खड़ाती। तो वो सिचुएशन में इन्होंने जो है क्या बोलते हैं डिस्कशंस किए हैं। अब इनको मैंने बोल दिया है कोई फोन नहीं करना कोई है, फोन नहीं करना है। जो है वो हमारी यूट्यूब जिनके फैमिली नहीं है, होते वो जीते नहीं है क्या? यही कह के समझाया है हमने। बस, तो हम क्या क्योंकि करें? अब आप लोग बोलोगे, आप में से नॉट एवरीवन ऑब्वियसली सब हेटर्स आएंगे बहुत कुछ बोलने, प्रिशा छोटी है क्यों बोल रही है, भैया वो 21 साल की 20 साल की होने वाली है, 21वां लगने वाला है, ठीक है। और मेरे घर का बड़ा बच्चा है और जब मैं तकलीफ में होती हूँ तो शी इज द ओनली वन जो सब कुछ हैंडल और करता मेरे और है। मम्मी के अलावा यहाँ पापा को देखने के लिए कोई नहीं है, सो आई गेट टू से इन दिस ऑब्वियसली यस। तो अब मैंने सोचती है वो लोग अपने कर्म बांध रहे हैं, उनके कर्म उनके साथ, उनको अब याद नहीं करना है, ऐसे जियो के नहीं है वो लोग। क्योंकि जो अकेले हम होते हैं एक वो भी सेकंड, रहते हैं ना। ये सोचो ना, हमारी दुनिया बदलने वाली है, वो लोग होंगे या नहीं होंगे, हमारी दुनिया बदलने वाली है नहीं ना, तो बस अब जीना पड़ेगा। क्योंकि और ये हमने उन बहुत सबको try मैं कर कह रही लिया। हूँ, जिन सबके फैमिली मेंबर्स ऐसे होंगे, किसी ना किसी के तो होंगे, सिर्फ हम अकेले नहीं है। सबके घर में मनी की वजह से बहुत से disputes होते ही कमेंट्स हैं। आते हैं कि दीदी हमारे भी ससुराल वाले ऐसे तो ही आप हैं। लोग भी अब भूल जाओ, क्योंकि भूल जाओ। उन लोग को पैसा याद भी भूल करके जाओ, पैसा खुद भी को भूल जाओ। दुख करना, उन लोग को याद करके खुद को दुखी करना, खुद को मेंटली डाउन करना, आप अपना प्रेजेंट बिगाड़ रहे हो। एंड आगे जाके तुम सोचोगे कि यार वो मुझे नहीं करना चाहिए था, वो दुख नहीं होती, वो दुखी नहीं होता मैं, तो अभी मैं खुश होता ऐसे। और पैसे को भी भूल जाओ, प्रॉपर्टी को भी भूल जाओ, क्योंकि आपकी किस्मत में होगा ना तो जो आप कैसे भी आएगा। कैसे भी आएगा। इंसान ने आपका हक मार लिया कोई बात नहीं, लेकिन आपकी किस्मत में होगा तो जरूर आएगा। और जिसने हक मारा है वो ईश्वर पे छोड़ो, ईश्वर उनको देखेगा, बराबर है ना। किसी का हक मार के कभी कोई सुखी नहीं रहा है। एंड अब हम ये डिस्कशन बंद करते हैं। आज इतना प्यारा दिन है धुलेटी का, तो ये रहता हमारा है सारा लास्ट। नाश्ता निकल गया है, सब बातें बन करते चुका करते है। और फिर हम लग जाएंगे इस पे इमली की चटनी और ये सब बनाने पे, दही बड़े। और यहाँ पे ये आ चुका है, देखो इसने भी अपने पापा को, इतना छोटा सा है लेकिन वो जब चिल्ला रहे थे ना तब समझाया इसने है बहुत इसने। समझाया अपने पापा को, बहुत समझाया है। देखिए हमने पूरी कोशिश करी, हमने बहुत ट्राई किया, साम दाम दंड भेद सब लगा लिया उनका प्यार पाने के लिए। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट भी छोड़ दिया हमने लास्ट में, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर अब हेटर्स आके जो लिखना है लिखो, यू आर इनवाइटेड, है ना। आपके हम कमेंट डिलीट मारेंगे, आपको ब्लॉक मारेंगे, पता तो चले कितने हेटर है, सबको ब्लॉक मार देंगे। चलिए